नमस्कार दोस्तों, एजुसेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं जून 2025 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स जो आने वाले सरकारी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस महीने हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की। फिर देखेंगे डिफेंस, साइंस और डिजिटल इंडिया में क्या नया हुआ। और इसके बाद हम पर्यावरण, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और जो भी बाकी जरूरी खबरें हैं उन सब पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी नेशनल अफेयर्स से। देखते हैं कि जून के महीने में देश में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं और नियुक्तियां हुई जो सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, लोकपाल ने अपना नया मोटो यानी कि आदर्श वाक्य अपनाया है और वो है मां गृध कस्य स्वीधनम। इसका मतलब होता है किसी के धन का लालच ना करें। अब ये सवाल मान के चलिए एग्जाम में सीधा सीधा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने मुंबई में प्राक्कलन समितियों के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है। ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया है जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक राज्य की इकोनॉमी को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा है। अच्छा, इतिहास के नजरिए से देखें तो आपातकाल यानी इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह पर गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज नाम की एक किताब रिलीज की है। अब कुछ खास अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। संजीव पुरी को साल 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम CII भी कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति, शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड रेगुलेटर यानी PFRDA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, डिजिटल इंडिया और नए सरकारी पोर्टल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आजकल हर एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। जून के महीने में कई नई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले डाक विभाग ने DHRUVA और डिजिपेन नाम से एक नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये देश में पतों को स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हेल्थ सेक्टर में आयुष मंत्रालय ने आयुष सुरक्षा पोर्टल शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना। प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए UMED पोर्टल लॉन्च किया गया है। अच्छा, चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ECINET की शुरुआत की है। इससे क्या होगा? वोटर टर्नआउट की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। कोयला मंत्रालय ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए CCARES 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI ने डेटा मैनेजमेंट के लिए सांख्यिकी पोर्टल पेश किया है। तो नेशनल लेवल की खबरों के बाद अब हम देश के अलग अलग राज्यों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की कौन सी खास खबरें हैं। राज्यों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया और साथ ही जय जय हे तेलंगाना नाम से एक नया राज्य गीत भी अपनाया है। उत्तर प्रदेश से एक काफी दिलचस्प खबर है। पीलीभीत का जो चुका बीच टूरिज्म सेंटर है उसे यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला की लिस्ट के लिए प्रपोज किया गया है। बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पहल शुरू की गई है। वहीं झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। इसके तहत गरीबों को 3 कमरों वाले पक्के मकान दिए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना लॉन्च की गई है। तो चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करें तो G7 समिट 2025 कनाडा में होगी। वहीं ब्रिक्स 2025 की मेजबानी ब्राजील करेगा। और हाँ, इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि ईरान अब ऑफिशियली इसका मेंबर बन गया है। एशिया का जो सबसे बड़ा डिफेंस समिट है शांग्री-ला डायलॉग, वो सिंगापुर में हुआ। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को 2025-26 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 116 और इसमें टॉप पर है आइसलैंड। ये रैंक अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। और आखिर में AI की सेफ्टी को लेकर AI सेफ्टी समिट सियोल यानी साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। अब बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की। चलिए देखते हैं कि जून में कौन से महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए और कौन से नए हथियार सिस्टम्स को शामिल किया गया है।
तो सबसे पहले इस महीने जो भी बड़े बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस महीने 4 बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं। भारत और जापान के बीच हुआ नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 2025। फिर मंगोलिया में एक मल्टीलैटरल पीस एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 आयोजित किया गया। तीसरा है नोमैडिक एलिफेंट, जो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। और आखिर में भारत और फ्रांस के बीच शक्ति 2025 का आयोजन मेघालय में किया गया। देखिए, इन अभ्यासों में कौन से देश शामिल थे और ये कहाँ हुए, ये दोनों ही याद रखना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं कुछ नए हथियारों और ऑपरेशंस की। नागास्त्र 1 ये भारत का पहला स्वदेशी सुसाइड ड्रोन है जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक मील का पत्थर है। रैम्पेज मिसाइल जो इजरायली ओरिजिन की है, उसे इंडियन एयरफोर्स और नेवी में शामिल किया गया है। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये यूक्रेन ने रशियन ड्रोन्स के खिलाफ चलाया था, जो मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक्स को दिखाता है। तो चलिए अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रोमांचक दुनिया में और देखते हैं कि जून में कौन सी नई खोजें और इनोवेशन हुए हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प अपडेट्स हैं। स्पेस की बात करें तो आईएसआरओ और फ्रेंच एजेंसी सीएनईएस मिलकर तृष्णा मिशन पे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है चीन को। उनके चांगे 6 मिशन ने चांद के डार्क साइड से, यानी उस हिस्से से जो हमें पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, वहां से सफलतापूर्वक सैंपल वापस लाए हैं। भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री यानी मीटी ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जापान से आई है। वहां के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी में प्लास्टिक को तोड़ने वाले बैक्टीरिया की खोज की है। हेल्थ सेक्टर में कैंसर के इलाज के लिए स्पार्क नाम की एक नई तकनीक डेवलप की गई है। और अंत में मेघालय में मेढक की एक नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलांग खोजी गई है, जो भारत की रिच बायोडाइवर्सिटी को दिखाती है। साइंस की बात हो गई तो चलिए अब सीधे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े जो भी जरूरी अपडेट्स हैं उन पर चलते हैं। पर्यावरण को बचाने की दिशा में हवाई ने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने टूरिस्ट पर ग्रीन फीस लगा दी है। भारत में टाइगर कंजर्वेशन के लिए 2 नए एरियाज चर्चा में हैं। एक तो तेलंगाना का कावल टाइगर कॉरिडोर और दूसरा राजस्थान में प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। एक बहुत जरूरी पहल है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिसका मकसद किसानों को बीमारी रहित पौधे उपलब्ध कराना है। और हाँ, 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया। और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सीसीपीआई में भारत को 10वां स्थान मिला है। ये इस फील्ड में भारत के अच्छे प्रयासों को दिखाता है। इस रैंक को जरूर याद रखिएगा। अब चलिए जून महीने के जो भी जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बैंकिंग न्यूज हैं और महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, उन सबको देखते हैं। अच्छा, इकोनॉमी के फील्ड में कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 को देखते हैं, जिसमें भारत की रैंक है 129वीं और आइसलैंड इसमें पहले नंबर पर है। तो ये नंबर याद रखिएगा, 129वां। अब बैंकिंग जगत की तरफ चलते हैं। ए मणि मेखले यूनियन बैंक की नई एमडी और सीईओ बनी हैं। आरबीआई की बात करें तो उन्होंने रेपो रेट को 6.5% पर ही स्थिर रखा है और सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। एआई चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। और आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 4.75%। देखिए, महंगाई दर का कम होना इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ और देखते हैं इस महीने की बड़ी जीत और हार। टेनिस में फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने और विमेंस सिंगल्स का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने नाम किया है। क्रिकेट की बात करें तो केकेआर ने एसआरएच को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब जीता। डब्ल्यूटीसी फाइनल 2025 की विजेता साउथ अफ्रीका बनी और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। दूसरे खेलों में भी बहुत कुछ हुआ। चेस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे चेस में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। F1 रेसिंग में जॉर्ज रसल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हॉकी में कप्तान हरमनप्रीत सिंह FIH प्रो लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। और एक बहुत ही रोचक फैक्ट, बेंगलुरु को भारत की लेपर्ड कैपिटल का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब इस महीने के जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, नई किताबें आई हैं और जो कल्चरल सम्मान दिए गए हैं, उन पर एक नजर डालते हैं।
प्रतिष्ठित श्रीमंत शंकर देव अवार्ड इस साल मशहूर डांसर सोनल मानसिंह को दिया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए एक बड़ा सम्मान। कान फिल्म फेस्टिवल में अनसुया सेनगुप्ता ने फिल्म द शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की एक नई किताब आई है, द गोल्डन ईयर्स। समाज सेवा के लिए गाडगे बाबा पुरस्कार दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए विश्व हिंदी सम्मान 2025 की घोषणा की गई है। इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। चलिए जून के खास दिनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 जून को था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी इस साल की थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इनके अलावा 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे और 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। और अब आखिर में चलिए इस महीने के कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स को कवर करते हैं जो किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होते लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंधु ये ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया एक अभियान था। ग्लोबल फर्टिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट दर्ज की गई है। अर्जेंटीना में मौजूद पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर हाल ही में अपने एक बड़े हिस्से के टूटने की वजह से चर्चा में था, जो क्लाइमेट चेंज के असर को दिखाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हेल्थ से जुड़ी चिंताओं की वजह से कर्नाटक से आने वाले तोतापुरी आम के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है और मिल्क बास्केट पहल के तहत उत्तर प्रदेश देश का टॉप दूध उत्पादक राज्य बना हुआ है। तो ये थे जून 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इस सारी जानकारी को अच्छे से रिवाइज जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए एडू सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।